मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट, सर्वे ऐसे सामने आते हैं जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख देते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से है मध्य प्रदेश में देखा जाए तो प्रसव सुविधाओं में अब भी कुछ ठीक तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गांव में बने प्रसव केंद्र डॉक्टरों की कमी से नर्सिंग स्टाफ के भरोसे हैं। विधानसभा में सरकार की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश में 376 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्रसव सेंटर के लिए चिन्हित तो किया, लेकिन यहां 170 सेंटर ही सर्व सुविधा युक्त हो सके हैं। इन हालातों में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं रेफर व्यवस्था पर टिकी हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इस समस्या को कैसे दूर किया जा सके। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। कागजों में तो प्रदेश के 55% प्रसव केंद्रों में सिजेरियन प्रसव केंद्र बढ़े हैं, लेकिन अस्पतालों में सुविधा उतनी ही है। अक्सर देखा जाता है कि लापरवाही और स्वास्थ्य सुविधा न मिल पाने के कारण जान भी जाती है। गर्भवतियों को समय पर इलाज न मिलने से जच्चा बच्चा की सुरक्षा तय नहीं हो सकी। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में लगातार ऑपरेशन सिजेरियन डिलीवरी की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में जहां कुल प्रसव में 15.3% सिजेरियन थे, तो इस वर्ष अक्टूबर तक की यह संख्या 15.8 पहुंच गई। सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा सत्र में स्वीकार किया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 376 सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र प्रसव सेंटर की सूची में है, जबकि यहां चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। यहां पर ANM द्वारा सामान्य प्रसव कराती हैं या रेफर किया जाता है। यह स्थिति तब है जबकि मध्य प्रदेश देश में तीसरे सबसे ज्यादा मातृ और शिशु मृत्यु दर के मामले में पहले स्थान पर है। सरकार मानती है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव की संख्या बढ़ी है। हकीकत तो यह है कि सिजेरियन प्रसव की सुविधा सिर्फ 170 अस्पतालों में है। 8 जिलों में केवल 2 सेंटर है, जबकि सिंगरौली में केवल 1 ही है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बार बार रेफर किया जाता है और उन्हें 50 से 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की घर पर होने वाली डिलीवरी रोकने के लिए विभाग ने अस्पतालों में बर्थ वेटिंग होम बनाने की योजना बनाई थी। प्रदेश में सभी 51 जिला अस्पतालों के साथ 47 जिलों में 71 सिविल अस्पताल और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा शुरू की जानी है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव की तारीख के 1 सप्ताह पहले ही गर्भवती महिला को बर्थ वेटिंग होम में रखा जाएगा। यहाँ पर स्टाफ उसकी सभी जरूरी जांचों और देखभाल करेगा। प्रदेश में सीमांक यानी कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर सेंटर आबादी के अनुपात में नहीं बढ़े। वर्तमान में लाइफस्टाइल और अन्य कारणों से सिजेरियन डिलीवरी बढ़ी है। सामुदायिक अस्पतालों में 82 सीमांक सेंटर चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में विमांक यानी बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर सेंटर जरूर 500 हैं, लेकिन यहां पर गर्भवती और नवजातों को केवल सामान्य देखरेख की ही सुविधा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती के प्रयास कारगर नहीं हो पा रहे हैं। हालात यह है कि अस्पताल 26% पद के लिए स्वीकृत विशेषज्ञ के ही 61% पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि मेडिकल ऑफिसर्स के खाली पद भी हैं। अस्पतालों में जिन विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उन्हीं के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। मेडिसिन विशेषज्ञ के 78% पद खाली हैं। यही हाल सर्जरी और स्त्री रोग विशेषज्ञ का है। स्त्री रोग विशेषज्ञों के पद खाली होने से सिजेरियन प्रसव नहीं हो पाते हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी मेडिकल ऑफिसर के 14 से 24 और दंत शल्य चिकित्सक के 392 पद रिक्त हैं। SRS बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 प्रति लाख जीवित जन्म है, यानी 1 लाख प्रसूताओं में से 173 की मौत सुविधाएं नहीं मिलने से हो जाती हैं। MMR के मामले में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। वहीं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। यानी प्रसव के बाद प्रति 1000 में से 43 शिशुओं की मौत 1 साल के अंदर हो जाती है। सीमांक सेंटर या सिजेरियन प्रसव के लिए संबंधित अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ होना जरूरी है। इसके साथ ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन की सुविधा भी जरूरी है, लेकिन अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा नहीं है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा कमी है, जो कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस समस्या से कैसे निपटते हैं।